नमस्कार दोस्तों। इंसान जब झूठ बोलता है, भ्रष्ट होता है, करप्ट होता है और जब वो पकड़ा जाता है तो अपनी कथित रेपुटेशन को बचाने के लिए वो उसी झूठ को बार बार बोलता है, हजार बार बोलता है ताकि उसके झूठ को लोग सच समझने लगें। कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का। मामला है शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 338 करोड़ रुपए के इस लेन देन का लिंक मिला है, इसीलिए हम सिसोदिया की बेल याचिका को खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विश्लेषण में कई ऐसे पहलू मिले हैं जो संदेहास्पद हैं, जैसे 338 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाने की बात प्रतीत हो रही है। कोर्ट ने कहा कि कई कानूनी सवालों के जवाब सीमित तरीके से ही दिए गए हैं। अब तक की जांच से प्रतीत होता है कि 338 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए सारे बचाव सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फैल रहे। आपको ध्यान होगा कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी हमेशा पूछ रही थी कि मनी ट्रेल कहाँ है। लोगों को इस झूठ से बरगलाया जा रहा था कि मनी ट्रेल नहीं है। केजरीवाल झूठ का एक ऐसा नया पहाड़ है जिसके सामने हजार झूठ भी ऊंट की तरह बौने हैं। इस राजनीतिज्ञ ने हमेशा एक ऐसी लकीर खींची जिसे बाद में कोई झुठलाना भी चाहे तो सामने वाला व्यक्ति झूठा साबित हो जाए। केजरीवाल को पार्टी बनानी थी तो अन्ना आंदोलन से जुड़ गए। भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा करना था तो पार्टी को ही कट्टर ईमानदार पार्टी का तमगा दे दिया। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप लगने लगे तो भगत सिंह की उपाधि दे दी। और भाजपा या कह सकते हैं कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के पास पावर है तो उस पावर को ही जनता की नज़रों में पक्षपाती साबित करने की केजरीवाल कोशिश करने लगे ताकि मोदी और अमित शाह का चेहरा बदनाम हो और जनता गुमराह होकर बीजेपी को वोट मत दे। केजरीवाल दिन रात इस बात को रट रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। पार्टी का हर नेता जनता को यही रटाने में लगा है कि आम आदमी पार्टी से डर है बीजेपी को, इसलिए पार्टी को खत्म करने पर, तोड़ने पर बीजेपी लगी है। लेकिन केजरीवाल एंड पार्टी इस बात को भूल जा रही है कि किसी एक को लेकर आरोप लगाएं तो जनता गुमराह हो सकती है, लेकिन अगर उनके कई मंत्री नेताओं पर आरोप लगने लगें तो सारे आरोपों को झुठलाना, घोटालों को झुठलाना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को झुठलाना इतना आसान नहीं है और न ही जनता से अब कुछ छुपा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात छोड़िए, उन्हें जब जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए भी बुलाती थीं तो सिसोदिया और केजरीवाल को पेट में दर्द होने लगता था। जिस जनता के बीच जाकर ये आरोप लगाते रहे कि सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही, घोटाले के आरोपी होकर उसी जनता के किन आशाओं, उम्मीदों पर इन लोगों ने पानी फेरा है, ये वे सोच भी नहीं सकते। आपके नेताओं, मंत्रियों पर आरोप लगाना भी बड़ी बात है, क्योंकि इस पार्टी का उदय अन्य पार्टियों से हटकर हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुड़ समझकर जनता ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। क्या है पूरा मामला जिसमें मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं, जरा उसे भी समझ लेते हैं। 17 नवंबर 2021 को केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू किया और राजस्व में इजाफा होने का दावा किया। दूसरी तरफ जुलाई 2022 में आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। इस रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए और कहा गया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। अब चूंकि यह रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव की थी तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी उपराज्यपाल ने। पूरे मामले को लेकर सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब जैसे इस मामले में जांच की सिफारिश की गई, उसके बाद दिल्ली सरकार ने पाला बदल लिया और जिस आबकारी नीति को दिल्ली की केजरीवाल सरकार फायदा का सौदा बताते नहीं थक रही थी, उसी आबकारी नीति को अब यानी 30 जुलाई 2022 को वापस ले लेती है और पुरानी व्यवस्था को बहाल कर देती है। शक की सुई उसी दिन घूम चुकी थी जिसकी परिणति अब मनीष सिसोदिया के जेल जाने से लेकर
केजरीवाल के ईडी के समन के रूप में हो रहा है। सिसोदिया की जमानत जिस तरह से खारिज हुई वो कई सवालों को भी जन्म दे रहा है कि क्या अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसियां एक के बाद एक आपके नेताओं मंत्रियों को समन जारी कर रही हैं, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला बहुत बड़ा है और एक शक भी पैदा कर रहा है कि क्या किसी न किसी रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं केजरीवाल का लिंक है इस घोटाले से। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी समन भेज दिया है। 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे? क्या वे भी जेल जाएंगे? केजरीवाल अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते रहे हैं। एक कट्टर ईमानदार पार्टी का कट्टर ईमानदार नेता दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल जाते आप देख सकेंगे? हमें अन्ना आंदोलन याद है। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के बाद उस आंदोलन से उपजी आशा की वो किरण याद है जो अब धुंधली होती जा रही है। ऐसा लगता है कि जनता को छला गया है। एक बड़ा सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि क्या केजरीवाल आम आदमी की टोपी पहन दिल्ली की जनता को ही टोपी पहना गए? अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।